तो भाई बधाइयाँ बधाइयाँ सबको बधाइयाँ। इंडियन वुमेन ने ऑस्ट्रेलियन वुमेन को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में प्रवेश ले लिया है और मतलब ये थर्ड फाइनल होगा उनका वर्ल्ड कप हिस्ट्री का। और सबसे ज़्यादा चांसेस इसी साल हैं क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है। जिस फॉर्म में ये टीम है इस टाइम पे, ऑस्ट्रेलियन वुमेन को आपने सिर्फ हराया नहीं है, एक स्टेटमेंट दिया है साउथ अफ्रीकन वुमेन को भी कि जो इस टीम की इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस थे, आपने उसको हराया है। और बहुत ही कमाल का मैच था, ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस अगर हम लोग बोल सकते हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री का, तो गलत नहीं होगा मे बी। क्योंकि ये मैच मतलब बहुत लास्ट तक सारे लोग तो इमोशनल हो ही गए थे प्लेयर्स, बट आपने देखा होगा क्राउड ऑडियंस कितना इमोशनल हुई थी और लोगों को एक टाइम पे लगा था, स्पेशली मेरे को तो जब स्मृति आउट हुई थी मंदना, तो आई वाज लाइक कि मतलब यहाँ से मैच जीतना इज़ वेरी अनलाइकली। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया है और अगर हरमनप्रीत कौर है तो देयर इज ऑलवेज अ चांस, और वही किया उन्होंने। अब बिग सैल्यूट टू रॉड्रिच, वो एंड तक खड़ी रही और यही बात कर रहे थे सारे लोग कि अगर दो में से एक भी बंदा एंड तक खड़ा रहा जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाएगा तो कोई भी नहीं हरा सकता इंडिया को, और वही हुआ। और बिग विन फॉर इंडियन वुमेन। बस फाइनल में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फाइनल में हमारे सामने सबसे बड़ी चोकिंग टीम जिसे बोलते हैं साउथ अफ्रीका, वो है। बल्कि वुमेन टीम का आई डोंट नो कि क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि उन्होंने भी सेमीफाइनल 1 में इंग्लैंड को एक तरफा हराया है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट उनके अंदर भी होगा। बट आई स्टिल बिलीव कि जो चांसेस हैं वो 70-30 हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। तो बस फाइनल में 2 नवंबर को हिस्ट्री लिख दी जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कोई वर्ल्ड कप जीतेगी। और हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है, मतलब हम लोग एटलीस्ट 10-15 सालों से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है वुमेन टीम, बट वो कभी सेमीफाइनल में जाके हार जाना, कभी फाइनल में जाके हार जाना, वो एक फैक्टर मिसिंग रह रहा था। तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस साल कंप्लीट हो जाएगा। और मतलब ये वर्ल्ड कप तो याद रखने वाला है, स्पेशली वुमेन कैंपेन जो है, क्योंकि आप स्टार्ट अच्छा किए, ठीक है, आपने जो स्टार्टिंग के मैचेस थोड़े से वीक टीम से थे वो आपने जीते। उसके बाद जैसे साउथ अफ्रीका से मैच हुआ आपने एंड में हारा मैच, क्लोज मैच हारा। फिर ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ, अगेन क्लोज मैच, आपने रन बना दिए, बट आप जब डिफेंड उसको नहीं कर पाए क्योंकि आपने एंड में प्रेशर ले लिया है, वट एवर रीज़न वो, बट आप एंड में हारे। जो इंग्लैंड वाला मैच था वो तो आप जिताया मैच थे, आप 45 ओवर तक जीत रहे थे, दीप्ति शर्मा आउट होने तक भी आप वो मैच जीत रहे थे। उसके बाद अचानक से आप रन बॉल भी नहीं बना पाए और वो मैच हारे। तो वो 3 मैच जो लगातार आप हारे, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक मिला न्यूजीलैंड मैच से पहले, और वो ब्रेक में जो काम किया है भाई, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, कोचेज हो, या पूरी टीम हो, जो भी कुछ प्लान किया होगा उन्होंने, फॉर श्योर वो परफॉर्मेंस में दिख रहा है भाई। कोई प्रेशर नहीं ले रहा, कोई प्लेयर सब अपना खोल के खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बंदा एक टीम में एक फैक्टर ऐसा है जो शायद कमज़ोर कड़ी हो। हमारा टॉप ऑर्डर चल रहा है, फॉर्म में है। मिडल ऑर्डर ने इस वर्ल्ड कप में जितना परफॉर्म किया इंडिया के लिए, आई डोंट थिंक तो किसी और वर्ल्ड कप में किया है, क्योंकि मिडल ऑर्डर के ऊपर ही एक टीम डिसाइड होती है कि ये चैंपियन बनेगी या नहीं। ऑस्ट्रेलिया का मिडल ऑर्डर ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड कप कैंपेन में परफॉर्म करता है। इस बार भी उन्होंने किया। वो अलग बात है कि वो नहीं जीते, बट वो मिडल ऑर्डर परफॉर्म करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीम टू बिकम चैम्पियन ऑफ सच अ बिग टूर्नामेंट। तो वो हमारा पूरा फॉर्म में है, तो कोई भी वीक लिंक इस टीम में दिख नहीं रहा है। सारे लोग फॉर्म में हैं, सारे लोग बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। वेल प्लेड इंडियन वुमेन एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दैट टीम एफर्ट। और उसके अलावा एक दिल्ली के सीएम जो रेखा गुप्ता हैं, वो बहुत अजीब चीज़ें कर रही हैं जी, क्योंकि मतलब आयरनी ये है कि इन्होंने बोला कि यमुना साफ़ कर देगी। यमुना साफ़ नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, 1 साल में वैसे भी साफ़ नहीं हो जाएगी। आपकी भगवान थोड़ी हो, आप भी टाइम लगाओ अपना, कोई नहीं। उन्होंने क्या किया है कि मोदी जी आ रहे थे तो इस चक्कर में उन्होंने एक लेक सी बनवाई और वहाँ से फ़िल्टर्ड पानी, जो पाइपलाइन भी दिख रही है, वो फ़िल्टर्ड पानी से वो पूरा उसको साफ दिखाया गया। वहाँ पे सुधीर चौधरी को भी बुलाया गया, इंटरव्यू लिया गया। सुधीर चौधरी भी पानी में हाथ मार रहे हैं, अरे पानी तो साफ लग रहा है। और उसके पीछे मतलब मिट्टी से उसको, जो एक्चुअल यमुना है जो गंदी है, अभी भी गंदी है, उसको मतलब उससे सेपरेट कर रखा है, जैसे वो पानी मिले ना और वो गंदा ना हो जाए। तो मतलब इस तरीके की यहाँ पे ये मतलब दिमाग लगाया जा रहा है, टैक्टिक्स लगाई जा रही है, स्ट्रेटजीज लगाई जा रही है। एक फेक स्कूल बनवाया गया था, इससे मोदी जी का फोटोशूट अच्छा हो जाए, दिखे कि दिल्ली का स्कूल कितना विकसित हो गया। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं, आई गेस। मतलब लोगों को मैं बताता हूँ, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हो आपके लिए बेस्ट है। हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा उम्मीद है नहीं, ज़्यादा होप बची नहीं है, क्योंकि हर नेता आता है, वो वादे करता है और वो बस आता है, फिर मज़े करता है, फिर चला जाता है। इन्होंने भी मंगवाई ना कुछ 15-20 पता नहीं कितनी वो एयर प्योरीफायर्स,
दिवाली पे तो भर के पोल्यूशन हुआ एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एक बार ऊपर जाता है कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने 15-20 अपने घर पे जो एयर प्योरीफायर मंगवाए हैं तो बाकियों का क्या होगा, उनकी तो हेल्थ ख़राब होगी। बट एनीवे क्योंकि हम लोग को इतनी एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है कि पॉलिटिशियन एक्चुअल काम करेगा, हम सबको होता है कि भाई अपनी जेबें भरेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत काम कर दे तो उसी में खुश हो जाते हैं। बट आप झूठ मत बोलो, मतलब ठीक है आप बोल दो कि नहीं काम हो रहा है, अभी होगा, टाइम लगेगा, और हम लोग रेडी रहते हैं कि टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो मान के ही चलने के टाइम लगेगा। बट जब झूठ बोलने लगते हो आप, ऐसे टैक्टिक्स अपनाने लगते हो कि इनको दिखाते हैं कि सारा काम हो रहा है बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, तो फिर उसमें आप पकड़े भी जाते हो और उसमें आप अलग से देखो पॉइंट आउट हो गए। इतने सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स में काम नहीं हो रहा होगा, जहाँ पे अपोजिशन की सरकार है हिमाचल वगैरह में, वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा होगा, उत्तराखंड वगैरह में, बट वहाँ पे वो लोग इतना हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि वो लोग अभी इतना कुछ कांड नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो कि काम हो नहीं रहा है पर दिखा रहे हो कि काम हो रहा है, तो आप पकड़े गए। उसमें फिर आप पूरा न्यूज़, पूरा यूट्यूबर्स, पूरे जितने भी जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं या सैटायरिस्ट हैं वो आप बात करेंगे, मीमर्स बात करेंगे आपके ऊपर, तो आप अलग से पॉइंट आउट हो जाओगे। बेटर ऑप्शन ये है कि आप कुछ मत करो तो कुछ मत करो, शांत रहो, अपना बोलते रहो कि हाँ होगा, आगे होगा, टाइम लगेगा, और बस ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं अभी तक देश की। तो बट काफ़ी आयरॉनिकल बात है कि यही रेखा गुप्ता इसी सारी चीज़ों के लिए कि इतनी सारी महल बनवा लिया, इतनी महंगी महंगी चीज़ें करवा ली, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को पॉइंट आउट कर दी थी और अभी उसी लेवल का काम वो खुद कर रही है। तो हालांकि हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट करें किसी पॉलिटिशियन से कि वो अपने वादे पूरे करेगा, ऐसा तो नहीं होता कभी। So this was it for the video. I hope you liked the video, and if you did then make sure to like the video, subscribe to the channel and turn the bell icon on. तब तक के लिए bye bye, take care, peace out and